हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आपको आईआईएफटी के एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, देखिए। राहुल को किसी एक काम करने में डबल समय लगता है जितना कि मानिक को लगता है, और जितना सचिन को लगता है उसका 3 टाइम्स टाइम मानिक आपको राहुल को लग रहा है। ठीक है, मीन सचिन का 3 गुना टाइम और मानिक का डबल टाइम। अगर साथ में काम करते हैं तीनों मिलकर तो एक काम को 4 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें इन तीनों का सेपरेटली, मीन्स राहुल उसी काम को कितने देर में कर पाएगा, मानिक कितने देर में कर पाएगा, और सचिन कितने दिनों में या कितने आवर्स में कर पाएगा, ये हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो एज्यूम कर लेते हैं राहुल का टाइम। सपोज राहुल टेक्स एक्स आवर्स, राहुल टेक्स एक्स आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, टू कंप्लीट जॉब। तो मानिक को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि राहुल डबल टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मानिक विल टेक, so Manik takes x by 2 hours to complete the job। एंड थर्ड आपका हो गया सचिन। सचिन का 3 टाइम्स आपको राहुल को लग रहा है, तो सचिन को x/3 टाइम ही लगेगा, x/3 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, अब इन तीनों की 1 आवर वर्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो 1 आवर वर्क ऑफ राहुल 1/x हो जाएगा। 1 आवर वर्क ऑफ मानिक 1/x/2, और 1 आवर वर्क ऑफ सचिन तो 1/x/3। ठीक है, ये हो गए तीनों जब एक साथ मिलकर काम करें तो 1 घंटे का वर्क। और क्या दिया हुआ है कि 4 घंटे में पूरा काम तीनों मिलकर कर लेते हैं। तो 4 से अगर इसे 4 आवर का वर्क इन तीनों का फाइंड कर लें और ये हो जाएगा कंप्लीट वर्क, मीन्स 1 के बराबर होगा। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 4 × 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इक्वल टू 1। इट मीन्स 4 ठीक है, 4 × 6/x इक्वल टू 1। इट मीन्स x इक्वल टू 24। हमें तीनों का सेपरेटली फाइंड करना है। x मीन्स इतना टाइम आपको राहुल को लगेगा, सो टाइम रिक्वायर्ड बाय राहुल, मानिक एंड सचिन आर, फॉर राहुल कितना है 24 आवर्स, 24 आवर्स। मानिक को इसका आधा लगेगा क्योंकि x/2 है, तो 12 आवर्स। एंड सचिन को लग जाएगा आपको 1/3 है राहुल का, तो ये आपको हो जाएगा 8 आवर्स, 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी। ठीक है, अगर अलग अलग काम करते हैं ए एंड बी सेपरेटली, तो ए को 9 डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में, वहीं बी को 12 डेज। तो अगर अल्टरनेटली मान लीजिए फर्स्ट डे आपको ए वर्क कर रहा है, सेकेंड डे बी करेगा, फिर थर्ड डे ए कर रहा है, सेकेंड और फोर्थ डे बी करेगा। अगर ऐसे करके अल्टरनेटली वर्क करते हैं, ए बिगनिंग, ठीक है, ए फर्स्ट डे करेगा, तो हमें फाइंड करने हैं कि इस केस में कितना टाइम लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए अल्टरनेटली मीन्स हम पेयर में अगर 2 डेज वर्क हम फाइंड कर लें तो ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी अगर 2 दिन का वर्क हम फाइंड करते हैं तो एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। ए प्लस बी 2 डेज वर्क, ये हो जाएगा। देखिए 1 वर्क को कंप्लीट करने में 9 डेज लग रहा है, ये को मीन्स 1 डे में 1/9 वर्क कंप्लीट करेगा। वहीं बी जो है कंप्लीट वर्क करने में 12 डेज ले रहा है, तो
1 डे में 1/12, इट मीन्स 7/36 वर्क उन लोग कंप्लीट कर पाएगा 2 दिन में। ठीक है, तो वर्क डन, देखो वर्क डन इन 10 डेज, 10 डेज और 5 पेयर्स ऑफ डेज। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 पेयर हो जाएगा इसमें, तो 5 इंटू 7/36, ये हो गया हमारा 35/36। ठीक है, 5 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 इंटू 7 आपका 35 होता है, जो कि 36 से कम है, 1 से कम आना चाहिए। तो मैक्सिमम आप इंटीजर फाइंड कर सकते हैं क्या होगा, अगर हम 6 कर देते हैं तो 42/36 हो जाता है, मीन्स 1 वर्क से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 5 लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, 10 डेज के बाद जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वर्क टोटल है हमारा 1 वर्क माइनस 35/36, तो ये बच गया हमारा 1/36 वर्क। ठीक है, अब देखिए 11th डे किसका टर्न होगा, ए का, क्योंकि पेयर में अगर चल रहे हैं तो ए ने स्टार्ट किया, तो 10th डे आपका बी किया, तो ऑन 11th डे it is A's turn, so time taken by A to complete 1/36 जो रिमेनिंग वर्क है, 1/36 वर्क, और ये हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1/36 डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क जितना आपका ए का है, और इसका 1 डे वर्क है 1/9। ठीक है, तो ये 1/4 डेज हो गया। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितने हो जाएंगे, देखो टोटल टाइम टेकन इनिशियल में 10 डेज था, तो 10 प्लस 1/4 डेज और 10 1/4 डेज, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी किसी काम को मिलके 12 दिन में करते हैं, वहीं बी एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और एक चीज गिवन है, ए जो है ट्वाइस एज गुड एज सी है। ठीक है, मीन्स जितना टाइम आपको सी को लगेगा किसी काम को करने में, ए उसका हाफ टाइम में ही कर देगा। तो हमें फाइंड करना है बी अगर अकेले काम करे तो कितना समय लेगा। ठीक है, देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ए का जो है इज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ये दिया हुआ है कि सी को उसका डबल टाइम लगेगा, तो सी का 2 डेज वर्क के बराबर ए का 1 दिन का काम होगा, सी इज 2 डेज वर्क। अगर हम बी का 1 डे वर्क दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी इज 1 डे वर्क इक्वल टू बी इज 1 डे वर्क, बी इज 1 डे वर्क प्लस सी इज 2 डे वर्क, 2 डे वर्क। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा बी इज 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ये हम आरएचएस लिख रहे हैं अभी एलएचएस में, प्लस सी इज 2 डे वर्क, 2 डेज वर्क, क्योंकि ए प्लस बी का हमें 1 डे वर्क का पता चल जाएगा क्योंकि 12 दिन में कर रहा है पूरा काम, तो 1/12 काम करेगा आपको 1 डे में। ठीक है, 1/12, ये सपोज हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, बी और सी टुगेदर जब करता है तो 15 दिन में करता है, मीन्स बी इज 1 डे वर्क प्लस सी इज 1 डे वर्क, ये हमारा हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी का हमें 1 डे वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1
मीन्स 1 में 2 को माइनस करना है, और ये हमें दे देगा 20 सब्ट्रैक्टिंग 2, अच्छा सी सॉरी 2c है, तो c का हमें मिलेगा, b तो कैंसिल हो जाएगा, c इज 1 डे वर्क, और ये हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, तो 15 माइनस 12, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 1/60। ये हमारा हो गया सी का 1 डे वर्क। अब ये अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में, तो हमें बी का 1 डे वर्क मिल जाएगा, देयरफॉर बी इज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15 में सब्ट्रैक्ट करना है हमें सी का 1 डे वर्क, मीन्स 1/60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये आ जाएगा आपको 1/20। तो ये बी का 1 डे वर्क है, मीन्स इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उतने दिनों में बी काम को कंप्लीट कर लेगा, हेंस बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 20 डेज हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ इस प्रॉब्लम में, 45 मैन जो है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 16 डेज में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, बट क्या होता है कि 6 डे के बाद 30 और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 30 और लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है, जबकि आपको 30 और लोग ज्वाइन किए, तो उसके बाद कितना समय लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 45 मैन को 16 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो 45 मैन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 45 मैन्स 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/16। ठीक है, 45 मैन का, तो 1 मैन का 1 डेज वर्क हम फाइंड कर सकते हैं, 1 मैन्स 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/16, और इसे डिवाइड कर देंगे हम 45 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1/720। तो एक दिन का एक आदमी का काम है 1/720 ऑफ द वर्क। अब देखिए स्टार्टिंग के 6 दिन जो है वो सिर्फ 45 लोग करेंगे, तो 45 मैन का हम 6 डे वर्क फाइंड कर लेते हैं, उतना रिमेनिंग उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, 45 मैन 6 डेज वर्क, ये हो जाएगा आपको 45 इंटू सॉरी 1/16 आपका है 1 डे वर्क, तो 6 डे वर्क हो जाएगा 6 इंटू 1/16। ठीक है, और ये आ जाएगा आपको 3/8, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया आफ्टर 6 डेज, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 माइनस 3/8, इट मीन्स आपका 5/8 ऑफ द वर्क रिमेनिंग है। अब देखिए जब 30 और लोग ज्वाइन करेंगे तो टोटल मैन कितने हो जाएंगे, 75, सो 75 मैन्स 1 डेज वर्क। ठीक है, देखिए 1 मैन का 1 डे वर्क है 1/720, मीन्स 75 इंटू 1/720, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 5/48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग वर्क कितना टाइम लगेगा वो हम अगर 5/8 को 5/48 से डिवाइड कर देंगे, therefore रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 5/8 वर्क बचा हुआ है, डिवाइड कर देंगे आपका 75 मैन का 1 डे वर्क से, तो ये है 5/48, और ये आ जाएगा आपको 48/8 मीन्स 6 डेज, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 डेज। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 मैन एंड 3 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वहीं 3 मैन एंड 2 बॉयज उसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि अगर 2 मैन एंड 1 बॉय हो तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1 डे वर्क जो है इन लोगों का, लेट
one man's one day work equal to X and one boy's one day work सपोज ये Y है, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है आपका, देखिए फर्स्ट केस में 2 मैन एंड 3 बॉयज, मीन्स 2 मैन का सिंगल डे वर्क हो जाएगा 2x एंड 3 बॉयज का सिंगल डे का वर्क 3y। और ये दिया हुआ है कि 10 दिन में पूरे काम कंप्लीट होता है, मीन्स 1 डे में कितना होगा 1/10 वर्क, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए अगर इक्वेशन लिखे तो 3 मैन मीन्स 3 × x, ये मैन का 1 डेज वर्क हो गया, और 2 बॉय का 1 डे वर्क हो जाएगा 2y। और क्योंकि 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो 1 डे वर्क हो गया 1/8। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो सॉल्विंग 1 and 2, solving 1 and 2, we get x equal to 7/200 and y equal to 1/100। बट हमें फाइंड क्या करना है, 2 मैन एंड 1 बॉय का, तो इनका 1 डे वर्क पहले फाइंड कर लेंगे। देखो 2 मैन्स एंड 1 बॉयज 1 डे वर्क, ये हो जाएगा आपका 2 मैन मीन्स 2 × 7/200 प्लस 1 × 1/100, और ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/25। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2/25 मीन्स 25/2 days और 12.5 days। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।